वेलकम बैक बच्चों। मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आज लेक्चर नंबर 4 ऑफ काइनेमैटिक्स 1D लेके आ गया हूँ। आज हम लोग ग्राफ्स के बारे में देखेंगे। हालांकि बेसिक मैथमेटिक्स में भी हमने ग्राफ्स पढ़ा था, बट वहां पे ग्राफ बेसिक स्ट्रक्चर जो बेसिक हमारा स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला और मीन्स अपना एक्सपोनेंशियल ग्राफ पे था। यहाँ पे जो ग्राफ पढ़ेंगे वो हम लोग रिलेशन वाले पढ़ेंगे। एक्स टी वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम, ए टी फंक्शन, ए एक्स फंक्शन। सो देखेंगे कि उसमें कैसा ग्राफ बनता है और डिफरेंट ग्राफ्स हमारा क्या मीनिंग कन्वे करना चाहता है। जब आप वो समझना सीख जाइएगा तो उससे आप इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि कितने समय पे हम कितना दूर जा रहे हैं, कितने टाइम में हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हम ग्राफ से कैसे इंटरसेप्ट, ग्राफ से कैसे ले सकते हैं और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज आज हम सीखेंगे। तो हम लोग ग्राफ्स के बारे में देखेंगे, 3 वेराइटी, और इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिक ग्राफ्स एंड देयर कन्वर्जन्स, कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एक्सटी ग्राफ दिया हुआ तो एक्सटी से कैसे वीटी बनाते हैं, वीटी दिया हुआ तो कैसे एक्सटी बनाते हैं, और एटी ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो पहला ग्राफ आता है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है? एक्सटी ग्राफ होता है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं आपके, 1 2 3 4 5 ग्राफ्स के पिक्चर दिए हुए हैं। उससे पहले आप एक चीज समझो, जब भी आपको नीट में ग्राफ मिले या जेई में भी मिले, तो सबसे पहले ग्राफ जैसे ही आप देखो, एक्सटी रहे या कोई भी रहे, वीटी रहे, तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये ग्राफ कन्वे क्या करना चाहता है। ये ग्राफ का दो चीज आपको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको जरूर ही निकालिएगा। जैसे भी कोई भी ग्राफ में सबसे पहले ट्राई करो स्लोप निकालने। तो व्हाट डज इट ट्राई टू कन्वे? स्लोप। और दूसरा क्या है बच्चा अपना? एरिया। दूसरा क्या है अपना? एरिया। तो जब भी स्लोप और एरिया आपको निकालना ही निकालना है कि कोई भी ग्राफ एक्सटी हो या वीटी हो या एटी हो, मुझे क्या स्लोप में दे रहा है और एरिया उसका क्या दे रहा है। उस इस ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है, इस ग्राफ का एरिया क्या दे रहा है। स्लोप के लिए हम पढ़े हुए हैं कि एम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर आपको याद हो तो बेसिक मैथमेटिक्स की चीज तो क्या होता है अपना? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा वाई एक्सिस पे यहाँ पे कौन है? एक्स है। और डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस पे कौन है? टी है। एक्स बाई टी मतलब मीटर पर सेकेंड। यूनिट यूज कर लीजिए। मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है? तो मीटर पर सेकेंड। अगर ये एक्सटी ग्राफ है तो ये स्पीड भी दे सकता है या वेलोसिटी भी दे सकता है। क्या देगा? स्पीड या वेलोसिटी। हाँ या ना? स्पीड या वेलोसिटी। मीटर पर सेकेंड स्पीड की भी होती है, वेलोसिटी। एरिया अगर देखें तो एरिया क्या होता है? एरिया इज नथिंग इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ पे हमारा क्या है? तो अगर एक्स है, और ब्रेथ पे हमारा क्या है? तो टाइम है। हाँ या ना? जस्ट अ वेट अ सेकेंड। ओके, चलो वेलकम बैक। सॉरी, आई गॉट अ वन डिलीवरी एट माय प्लेस, वर्क प्लेस। ओके चलो ध्यान देते हैं। सो लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा बच्चा? तो लेंथ पे मीटर है और ब्रेथ पे टाइम है अपना। तो एक्स मतलब मीटर इंटू सेकेंड, ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? तो ये किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं है। इट डजंट कन्वे मी एनी मैसेज। इससे नो इन्फॉर्मेशन वी कैन गेट। नो इन्फॉर्मेशन, नो इन्फो। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? एक्सटी ग्राफ का स्लोप मुझे स्पीड या वेलोसिटी बता सकता है, बट एरिया मुझे कुछ नहीं बताएगा। तो ये आपको याद नहीं रखना, ये आपको यूनिट और लेंथ इंटू ब्रेथ या स्लोप निकाल के पता चल सकता है। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं क्या बताना चाह रहा था। सो वी हैव ए पोजीशन टाइम ग्राफ, वी हैव डिफरेंट केस। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अभी हमने देखा कि पोजीशन टाइम ग्राफ का हमको स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी या स्पीड। एरिया कुछ नहीं बताता है। तो चलो इसके ऊपर में वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो पहला उसका जो ग्राफ था, 5 केसेस ऑफ ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन था, पांचों केसेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको एक चीज याद होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स होता है, कर्व लाइन का स्लोप चेंज होते रहता है। कर्व लाइन का स्लोप चेंज होते रहता है। तो अगर आप ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हो तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इसका थीटा भी कितना है बच्चा? 0 डिग्री है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये लाइन कैसा बना रहा है?
एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, नॉट एक्स के, ये एक्स पोजीशन है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, 0। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा मतलब tan 0, तो वो कितना हो जाएगा बच्चा, 0। हाँ या ना, तो tan 0 यानी इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। यानी बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, बॉडी जो ये ग्राफ बता रहा है बॉडी इज एट रेस्ट। थोड़ा कन्वे भी हो रहा है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं उसका पोजीशन 5 मीटर था, तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, उसका पोजीशन 5 ही मीटर तो है, यानी मैं 5 मीटर पे खड़ा हूं, टाइम बीतता जा रहा, मैं यहीं पे हूं, मैं अपना पोजीशन मूव नहीं कर रहा हूं, तो आई एम एट रेस्ट, मैं मूव नहीं कर रहा हूं। वेरी इजी, चलो नेक्स्ट। नाउ अ स्ट्रेट लाइन विद दिस काइंड ऑफ स्लोप, इसका थीटा क्या है, थीटा कुछ लेस देन 90 डिग्री है, तो tan थीटा इसका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और क्या होगा, फिक्स्ड होगा, क्योंकि लाइन स्ट्रेट है, थीटा इज फिक्स्ड। सो वेलोसिटी, tan थीटा हमको क्या बताता है, स्लोप, क्या tan थीटा किसके बारे में बताता है, स्लोप के बारे में, तो स्लोप इज पॉजिटिव एंड फिक्स्ड। कितना इजी इंफॉर्मेशन निकला, स्लोप क्या है यहाँ पे, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड फिक्स्ड, स्लोप, वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिक्स्ड है, वेलोसिटी भी चेंज नहीं कर रहा है, तो वी कैन से एक्सेलरेशन इज 0। यहाँ का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सटी ग्राफ का 0। स्ट्रेट लाइन इन एक्सटी ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 होता है, तो एक्सटी ग्राफ का कर्वी लाइंस का एक्सेलरेशन होता भी है, कर्वी लाइंस का, स्ट्रेट लाइन का नहीं, याद रखने वाला बात। तो बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। नेक्स्ट आप देखो कर्वी है, चलो देखते हैं, सर कर्व लाइन का स्लोप कैसे पता करते हैं बच्चा, तो कर्व लाइन के डिफरेंट पॉइंट्स का स्लोप अगर देखें तो उसको पता करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है बच्चा, बोलो, तो हमको टेंजेंट बनाना पड़ता है, टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट बनाएंगे, तो 3 जगह हम टेंजेंट अगर देखें तो पहला एंगल अपना क्या है बच्चा, बोलो, तो पहला अगर एंगल अपना देखें तो ये थीटा मान लेते हैं 1, और ये क्या हो जाएगा थीटा 2, और ये क्या हो जाएगा थीटा 3। तो आप ध्यान दे रहे हो वो एंगल करके ऐसे हो गया, तो जब एंगल कम होते जा रहा है 0 डिग्री हो गया, यानी आप एक लाइन क्या लिख सकते हो, देखते जाओ, थीटा इज डिक्रीजिंग, इम्प्लाइज, अगर जब एंगल घटते जाता है तो tan थीटा इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा बच्चा, डिक्रीज करेगा, इम्प्लाइज स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इम्प्लाइज वेलोसिटी क्या होगा बच्चा, घटता जाएगा, इम्प्लाइज एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, तभी वेलोसिटी घट रहा है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, याद रखिएगा, रिटार्डेशन हो रहा है, बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी का वेलोसिटी चेंज करा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बट यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन निगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी घटता जा रहा है। नेक्स्ट केस, फिर वही चीज है, यहाँ पे 3 अगर पॉइंट हम ले ले, ऐसा ऐसा ऐसा, तो तीनों जगह पे अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप के लिए हम टेंजेंट बनाते हैं, स्लोप के लिए हम टेंजेंट बनाते हैं, स्लोप के लिए हम टेंजेंट बनाते हैं। आप अगर एंगल देखोगे थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, तो ये एंगल पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया, तो ये जो एंगल है जूम करके बढ़ता जा रहा है, ये एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ये पहले ऐसे था, जूम करके बढ़ता जा रहा है, यानी थीटा इज इंक्रीजिंग, implies what, tan theta must be increasing, implies what, slope must be increasing, implies what, velocity must be increasing, velocity क्या हो रहा होगा, increase हो रहा होगा बच्चा, और once velocity is increasing तो क्या हो रहा होगा बच्चा, acceleration must be positive, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे acceleration हो रहा होगा, रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, हाँ या ना, बातें समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब इस लाइन पांचवा केस के बारे में क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू tan थीटा, तो वो क्या होगा, पहले तो स्ट्रेट लाइन है फिक्स्ड होगा, बट क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी वेलोसिटी क्या होगी बच्चा, फिक्स्ड होगी बट नेगेटिव होगी, हाँ या ना, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, हाँ या ना।
कुछ ज्यादा बड़ा बात नहीं था, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरीके से आ जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जिस तरह से हमने एक्सटी ग्राफ देखा, उसी तरीके से हमारा क्या आ जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या आ जाता है बच्चा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाता है। चलो इसको देखने से पहले फिर वही बात हो जाएगी कि जब भी हमारे सामने कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ आए या एटी ग्राफ आए या एक्सटी ग्राफ आए, आपका सबसे पहला धर्म क्या है कि उसका एरिया और स्लोप क्या मुझे बता रहा है, उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ वीटी है, आप बताओ मुझे उसका स्लोप क्या दे रहा है बच्चा, स्लोप क्या दे देगा, तो स्लोप क्या दे देगा सर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस पे कौन है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। यानी उसका स्लोप हमको क्या दे देगा, एक्सीलरेशन। एरिया कुछ देगा क्या, चलो देख लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, तो डेल्टा वाई पे क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू टाइम। सर मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, मीटर दे रहा है। ये दो इंफॉर्मेशन दे सकता है। इसका इसका एरिया मुझे दो इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो क्या होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सर कब डिस्टेंस कब डिस्प्लेसमेंट, तो जब हम कोई भी ग्राफ को अलोंग विथ साइन लेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा, विदाउट साइन लेंगे दोनों तरफ पॉजिटिव तो वो डिस्टेंस दे देगा, स्केलर वैल्यू दे देगा। बट अगर प्लस और माइनस का कंसेप्ट उसमें जोड़ते हैं तब वो क्या दे देगा, वेक्टर क्वांटिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट। साफ साफ पता चला, रटना नहीं पड़ रहा है आपको। स्लोप के लिए डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। उसी तरीके से एरिया को क्या बोलते हैं, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स, तो वाई वेलोसिटी इंटू टाइम, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड इज दिस। अब ये क्या है, सेकेंड से सेकेंड कट गया तो हमारा मीटर बच रहा है। मीटर हमें क्या दे देगा, या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना। अब इस पांचों केसेस को फिर से देखते हैं तो मजा आएगा। चलो पहला देखो तो सर इसका थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, हाँ या ना। तो इसका tan थीटा 0 हो जाएगा, यानी इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0, एक्सीलरेशन इज 0, यानी वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी दिख भी रहा है, बॉडी का अगर 5 मीटर पर सेकंड मान ले तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 5 मीटर पर सेकंड था, टाइम t इज इक्वल टू 2 पे 5, तो वो बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा जिंदगी भर, 5 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा। तो बॉडी इज एट कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन, इजी पीजी। नेक्स्ट सर थीटा यहाँ पे फिक्स्ड है, थीटा कांस्टेंट है, स्लोप भी कांस्टेंट होगा, हाँ या ना। तो ऐसे स्लोप हमारा देता क्या है, तो एक्सीलरेशन देता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। वेलोसिटी करके बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी क्योंकि आप अगर बॉडी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहे हैं तो आपकी स्पीड बढ़ती ही चली जाएगी, हाँ या ना। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे थीटा क्या है बच्चा अपना, थीटा इज नेगेटिव, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव बट फिक्स्ड होगा, tan थीटा फिक्स्ड एंड नेगेटिव। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव बट कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, नेगेटिव है, फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। रिटार्डेशन हो रहा है, सो बॉडी में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। इसीलिए बॉडी का शुरुआत में मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड था, टाइम जैसे 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 बढ़ा है उसकी वेलोसिटी घटते 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 यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ गया, 0। तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, इसमें वेलोसिटी घटती जा रही है और फाइनली कितनी आ गई, 0। ग्राफ का देखिए, तो फिर ग्राफ के लिए आप क्या करिएगा, 3 पॉइंट लीजिएगा, 3 पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप स्लोप सोचिए, सेम चीज है। आप देख रहे हैं स्लोप घटता जा रहा है, थीटा इज डिक्रीजिंग इंप्लाइज स्लोप इज डिक्रीजिंग इंप्लाइज एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग, यानी ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड या यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, नहीं, एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन कांट बी अप्लाइड, इक्वेशन ऑफ मोशंस नहीं, मोशन कांट बी अप्लाइड, कांट बी अप्लाइड, हाँ या ना। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को करना है ऐसा जहां पे क्वेश्चन ऑफ मोशन नहीं लगेगा, वहां इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म यूज करेंगे और मजा आएगा। तो अभी ग्राफ को एक बार समझ लो, तब उसके बाद अगला लेक्चर में हम लोग वो करेंगे। एक्सीलरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम बट इट इज नॉट रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन इज नॉट, एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है बट रिटार्डेशन नेगेटिव नहीं। यानी शुरुआत में मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा था, फिर मैं 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चला, फिर मैं 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा, नेगेटिव नहीं हुआ है। पहले जो रेट ऑफ एक्सीलरेशन था वो कम होते जा रहा है, पहले बहुत एक्सीलरेट कर रहा था, बहुत एक्सीलरेट कर रहा था, मान लो 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चल रहा था, फिर घटते 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 घटते, दो माई एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग येट माई वेलोसिटी मस्ट बी विल बी इंक्रीजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये अगर आपको समझना है तो मैं आपको समझा सकता हूं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जरा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, बहुत मस्त केस है, ध्यान देना।
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग विल द वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज? तो बहुत बच्चा बोल देता है सर एक्सीलरेशन घट रहा है तो वेलोसिटी घट रहा होगा। गलत। अगर एक्सीलरेशन घट रहा है वेलोसिटी फिर भी बढ़ रहा होगा। चलो देखते हैं कैसे। मान लो टी इज इक्वल टू 0 है, टी इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो मुझे बता सकता है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आई थिंक वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी बच्चा अपना कितना है? 0। एक्सीलरेशन कितना है बच्चा? 10। और टाइम कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा बच्चा? 10 मीटर पर सेकेंड। चलो टाइम t इज इक्वल टू 1 से लेकर टाइम t इज इक्वल टू 2 तक मेरा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और वो वैल्यू अब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा कोई बताएगा? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे अगर काउंट करें तो वो कितना हो जाएगा? 10 प्लस एक्सीलरेशन कितना है? 8 इंटू टाइम इज 1। एक सेकेंड का मोशन का बात कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा? 18 मीटर पर सेकेंड। कुछ दिख रहा है क्या? 18 मीटर पर सेकेंड। सर शुरुआत में मेरी वेलोसिटी 0 थी, 0 से 10 हो गया, बढ़ा है। सर मेरा एक्सीलरेशन घट गया, 10 से 8 हो गया, फिर भी मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है। सो वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कंसेप्ट कि अगर आपकी एक्सीलरेशन घटती जा रही है फिर भी आपका वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन रेट बताता है किस रेट से बढ़ रहा है। रेट भले घट गया होगा क्योंकि पहले सेकंड में 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 10 मीटर पर सेकंड का प्रॉफिट हुआ, बट दूसरे सेकंड में 80 मीटर पर सेकंड का प्रॉफिट हुआ। यानी आप समझ रहे हैं, पहली साल आपकी वीडियो लॉन्च हुई, आप बहुत पैसा कमाए, फिर आपके पैसा कमाने की रेट कम हो गई, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पैसा लूज कर रहा हूं। इसका मतलब ये कि मैं जिस रेट में पहले साल कमाया अगले साल उतने रेट से नहीं कमा पाया। पहले साल मैंने अगर 100 रुपए कमाए तो दूसरे साल मैंने 80 रुपीज कमाए, तीसरे साल 60 कमाए, तो मेरा रेट घटता जा रहा है, मेरा पैसा कमाने का रेट घट रहा है, बट अभी भी मैं मेरा पैसा जा नहीं रहा, अभी भी कमा ही रहा हूं मैं। हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है? सो रेट इज डिक्रीजिंग येट द वैल्यू इज इंक्रीजिंग। अब ये क्या फिफ्थ केस है, ये बहुत आसानी से कोई भी बच्चा बता सकता है कि अगर यहाँ पे अपना 3 पॉइंट ले ले तो यहाँ पे स्लोप ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये थीटा अगर इंक्रीज हो रहा है इंप्लाइज व्हाट? स्लोप मस्ट बी इंक्रीजिंग। क्यों? स्लोप होता है tan थीटा, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है tan की वैल्यू बढ़ती जाती है। इंप्लाइज स्लोप इस बीटी ग्राफ में स्लोप क्या बताता है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन मस्ट बी पॉजिटिव, बढ़ता ही जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग सकता है। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन नॉट बी अप्लाइड। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन नहीं है, तो यहाँ पे आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन कांट बी अप्लाइड, कांट बी अप्लाइड। बातें समझ में आ रही होंगी, बातें समझ में आ रही होंगी, हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म यूज करना पड़ता है, डिफरेंशियल फॉर्म यूज करना पड़ता है। अब जरा देखो, एरिया तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीटी ग्राफ का एरिया मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर अलॉन्ग विथ साइन लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, विदाउट साइन लेंगे डिस्टेंस। इसके क्वेश्चंस करेंगे तो मजा आएगा। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को समझने से पहले आपको मैं पहले भी बोला हूं, कोई भी ग्राफ समझने से पहले आपका धर्म क्या है कि आप दो चीज जरूर निकाल ले, दैट इज एरिया और क्या बच्चा? सॉरी, पहले हमेशा क्या निकाले करें? स्लोप। और दूसरा क्या निकाले बच्चा? एरिया। आप बताइए बच्चा क्या हो जाएगा? स्लोप क्या बता रहा है अपना? स्लोप क्या बता रहा है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बोलो, वाई एक्सिस में कितना है? तो सर वाई एक्सिस में एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन टेल्स मी व्हाट? नथिंग। हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना है। रेट एक्सीलरेशन हर सेकंड बढ़ता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, तो हमें नहीं पढ़ना है। एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। हम वो वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन इज जर्क, तो वो आगे जाके पढ़ना होता है, बट आपके सिलेबस में 11th 12th में नहीं। एरिया क्या हो जाता है बच्चा? एरिया क्या हो जाएगा बच्चा? बोलिए। एरिया इज डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स। ये क्या हो जाएगा सर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, यानी मीटर पर सेकेंड मिल रहा है। यहां से मुझे दो चीजें मिल सकती हैं क्या? एक मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी अगर मैं साइन के साथ लूं तो, और एक मुझे मिल जाएगा स्पीड विदाउट साइन, विदाउट साइन, और यहां विथ साइन। अगर साइन के साथ लिया तो वेलोसिटी मिलेगी, विदाउट साइन लिया तो हमें स्पीड मिलेगी। हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो केस 1 है,
यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर मेरा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माने तो टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है मेरा एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ मेरा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन लग जाएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन लग जाएगा। हाँ यार सही है ये। यहाँ पे हमारे सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये कांस्टेंट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की ग्राफ। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो थीटा इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सेलरेशन बढ़ता ही जा रहा है समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। इक्वेशन ऑफ मोशन कांट बी अप्लाइड, इक्वेशंस ऑफ मोशन, सर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन कांट बी अप्लाइड। आप, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग ग्राफ्स डू नॉट एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस, ये सब ग्राफ प्रैक्टिस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं, तो आप इसको पढ़िए मत, जरा सोचिए। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। किसी एक समय मान लो 5 सेकेंड पे मेरा बॉडी का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और मेरा वेलोसिटी का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड कैसे हो सकता है? एक बॉडी का किसी एक समय में एक ही वेलोसिटी होगा ना, क्या उसका आत्मा उधर जा रहा था बॉडी इधर जा रहा था, ऐसा हो रहा है? सो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। एक ही टाइम में बॉडी का दो वेलोसिटी कैसे हो सकता है? सो दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड फंक्शन। याद करिए बेसिक मैथमेटिक्स में वेल डिफाइंड फंक्शन ही पढ़ा, ये है ही नहीं। फिर वही बात, एक ही टाइम में बॉडी का दो पोजीशन कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक ही टाइम में बॉडी का दो एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। गलत ग्राफ है ये सब। आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिए। आप एक्स, अब ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में ये नीचे वाला सेक्शन क्या बताता है, स्पीड इज नेगेटिव। क्या स्पीड स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी स्केलर है, यहाँ पे स्पीड नेगेटिव तो हमने नहीं सुना हुआ है, स्पीड कभी नेगेटिव और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ग्राफ आपका क्या है बच्चा, ग्राफ दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों ग्राफ में नेगेटिव बता रहा है, दिस ग्राफ्स कैन नॉट नेवर एग्जिस्ट। चलिए ये बताइए, फिर वही बात बता रहा है कि एक ही टाइम पे विदाउट कंज्यूमिंग टाइम कोई वैल्यू कैसे बढ़ सकता है। मेरी बॉडी की पोजीशन कैसे बदलते बढ़ते जा सकती है, टाइम मैं ले ही नहीं रहा हूं, तो मैं क्या क्या हूं, मतलब वेव हूं क्या? वेव भी हूं तो टाइम लेगा ना। सो एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगता है। ये कह रहा है एक ही समय में बॉडी की पोजीशन बढ़ते जा रही है, एक ही समय में बॉडी की वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, विदाउट कंज्यूमिंग टाइम हाउ कैन यू चेंज योर वैल्यूज? तो इसीलिए कहते हैं समय लिए बिना, समय तैयारी मतलब समय लिए बिना आप तैयारी भी नहीं कर सकते। आप 2 साल आपको प्रॉपर समय चाहिए, कंसिस्टेंट पढ़ाई करके फिर रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो दिस ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल, रॉन्ग। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन दिस फिगर शोज, ये फिगर कैसा मोशन के बारे में बता रहा है बताइए। अगर मैं 3 पॉइंट चूज करूं तो यहाँ पे तो स्लोप क्या है, घटता ही जा रहा है, तो थीटा इज डिक्रीजिंग इंप्लाइज स्लोप इज डिक्रीजिंग इंप्लाइज स्लोप दे क्या रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का x बाई टी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देता है, यानी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इंप्लाइज व्हाट, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन है, रिटार्डिंग मोशन है, यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन है। हाँ या ना? वेलोसिटी घटता ही जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, यूनिफॉर्मली रिटार्डिव, और ये वैल्यू फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, नेगेटिव कांस्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, व्हाट कैन वी से, तो पहला किसका ग्राफ है, तो आप देखोगे स्लोप, स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग इंप्लाइज एम इज इंक्रीजिंग इंप्लाइज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तभी तो बढ़ता जा रहा है, एंड कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। बोल, किसका बोलिए, थीटा अभी तो हमने देखा, डिक्रीजिंग इंप्लाइज एम इज डिक्रीजिंग इंप्लाइज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इंप्लाइज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। हाँ या ना? समझ में आ रहा कि नहीं, रिटार्डेड मोशन, बातें समझ में आ रही होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं।
The graph between the displacement x and t for a particle moving along a straight line is shown during the interval OA, AB and BC and CD। आपको बताना है कि कैसा मोशन है। तो वन बाय वन करके देखते हैं। पहला मोशन देखते हैं, क्या पहला पार्ट ग्राफ। मैं जो समझा रहा हूं वो देखो, ग्राफ तुम्हें हो सकता है देख के क्लैरिटी नहीं है, बट ग्राफ में बता रहा हूं। पहला पार्ट ऐसा है, ओ से लेके ए तक। तो कोई बच्चा बताइए मुझे एक्स टी। अब आप बता सकते हैं, अभी हम इतना एग्जाम्पल देख के आए हैं। थीटा बढ़ रहा होगा, थीटा बढ़ रहा है, इंप्लाइज बोलो, इंप्लाइज स्लोप बढ़ रहा है, इंप्लाइज बोलो एक्सी ग्राफ है, वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, इंप्लाइज एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। अब तो समझ रहे हो ना, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा, हाँ या ना। चलो दूसरा ग्राफ क्या है, दूसरा ग्राफ मैं समझाता हूं। दूसरा ग्राफ क्या है, वो ऐसा जा रहा है, नीचे जा रहा है। दूसरा ग्राफ क्या है अपना, ए से लेके बी तक आपको देखने में लग रहा है स्ट्रेट है, बट वो फॉल हो रहा है। तो या हम दूसरा ए से बी हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ढंग से ग्राफ आया नहीं है। ए से बी क्या है बच्चा अपना, ए से बी क्या है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन है, काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन है, काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन है। यहाँ क्या बोल सकते हैं बच्चा, यहाँ पे थीटा इज 0 डिग्री ए से बी के लिए। कोई बच्चा भी बता देगा थीटा 0 मतलब m 0, यानी वेलोसिटी 0, तो बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में है। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चा, तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा, तीसरा पार्ट आई थिंक इंक्रीजिंग था। तीसरा बी से सी तक वो इंक्रीजिंग है, सी तक देखो, सी तक इंक्रीजिंग है, सी वाला बी से सी इंक्रीजिंग है, और डी सी से डी स्ट्रेट लाइन है। तो चलो इसका क्या हो जाएगा जरा मुझे बताइए। फिर वही बात है, थीटा आप ड्रॉ करोगे, थीटा बढ़ता जा रहा, थीटा बढ़ता जा रहा, इंप्लाइज स्लोप बढ़ता जा रहा, इंप्लाइज tan थीटा स्लोप किसका, एक्सटी ग्राफ का क्या दे देगा, tan थीटा एक्सटी ग्राफ का क्या दे देगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंप्लाइज एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, हाँ या ना। समझ में आ रहा है, थीटा इज पॉजिटिव कांस्टेंट है, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा ग्राफ क्या है, चौथा चौथा ग्राफ क्या है, चौथा स्ट्रेट लाइन था बच्चा अपना। चौथा अगर आप ध्यान दोगे, तो अगर वो ध्यान दोगे, सी से डी अपना कुछ स्ट्रेट लाइन है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, स्ट्रेट लाइन है। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा बोलो, सर यहाँ पे थीटा इज फिक्स एंड लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सॉरी बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। बातें समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें फिर मैं आइडिया दे रहा हूं, बाकी आपको सोचना है। बहुत सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, चलो ध्यान देते हैं। क्या बोर्ड है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट। तो एक्सटी ग्राफ से मुझे वेलोसिटी बताना है, तो कैसे, तो एक्सटी ग्राफ का मुझे क्या दे देता है, एक्सटी ग्राफ है उसका मुझे स्लोप क्या दे देगा, स्लोप मुझे क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। तो वेलोसिटी किससे पता चलेगा, स्लोप से। तो हर 3 पॉइंट पे मुझे जिस पॉइंट पे बोल रहा हूं वहां स्लोप चेक कर लो। यहाँ स्लोप पॉजिटिव होगा, थीटा इज पॉजिटिव, थीटा इज नॉट पॉजिटिव, थीटा इज लेस देन 90। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ थीटा 0 डिग्री, यहाँ थीटा नेगेटिव, यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90। तो tan थीटा m इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा। ये इतना बार बता चुका हूं कि यहाँ पे आराम से बता सकते हो कि इसका स्लोप कहाँ नेगेटिव होगा, सी पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव होगा, हाँ या ना। बहुत इजीली बता सकते थे। डी पे फिर से स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसा लाइन वाले का स्लोप पॉजिटिव, और ऐसा लाइन वाले का स्लोप नेगेटिव, ऐसा लाइन वाले का स्लोप पॉजिटिव। अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है तो ये पॉजिटिव, बट अगर यही मेरा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऐसा लाइन बना है, वो एंगल ग्रेटर देन 90 हो रहा है, तो स्लोप नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल।
इस ग्राफ से हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? तो ग्राफ किसका दिया हुआ है, मैं बार बार बोलता हूं, जब भी ग्राफ दिया हो तो एनालाइज करो, टाइम वर्सेस एक्स का ग्राफ। तो सर इसका स्लोप क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखना, स्लोप हमेशा होता है डेल्टा वाई एक्सिस बाई डेल्टा एक्स एक्सिस। गधो, तो तुम लोग को ध्यान से देखना है, आंख बंद करके मत रटो। वाई एक्सिस पे कौन है? टी बाई मीटर, ये 1 बाई वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 1 बाई स्लोप। स्लोप इज 1 बाई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 1 बाई स्लोप। अब इसका वेलोसिटी क्या है? तो 1 बाई स्लोप कितना है? tan थीटा, tan 30 डिग्री, tan 30 इज 1 बाई रूट थ्री, तो इसका क्या हो जाएगा? रूट थ्री। कुछ था ही नहीं। बहुत अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अचानक से पूछा जा सकता है, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो यू नीड टू बी वेरी गुड, यू शुड हैव पे अटेंशन टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जहां पे ऐसा प्रॉब्लम आए तो। हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। A graph is moving, a particle is moving along x axis, its position बरसे टाइम draw its at vt graph। तो आपका xt दिया हुआ है, x is equal to minus 2t plus 3t square। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? dx by dt क्या हो जाएगा बोलो? -2 प्लस 60। हाँ या ना? तो अब आपको इसको प्लॉट करना है, तो जब भी v इज इक्वल टू 60 -2, तो मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया है, प्लीज जाके ग्राफ वाले लेक्चर्स देखिए, तभी आप इसको ड्रॉ कर पाइएगा। सिंपल है, यू जस्ट नीड टू कंपेयर द इक्वेशन। सर मुझे वीटी ग्राफ बनाना है, तो वीटी ग्राफ बनाना है तो आपको जहां पे वाई एक्सिस है कि v मेरे वाई एक्सिस में y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, t मेरे एक्स एक्सिस में x, -2 स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव y इंटरसेप्ट, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव y इंटरसेप्ट, जिसका y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है? -2। खत्म, दिस इज द लाइन। हाँ या ना? चलिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चा? 80 ग्राफ। यहां से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? dv बाई dt। तो डिफ्रेंशिएट करिए, तो 60 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 6 कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम अ कांस्टेंट वैल्यू, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना? बहुत इजी है, आराम से किया जा सकता है, कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट। अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज शोन। उसकी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एट 2 सेकंड, 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी बताई। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जैसे ही क्वेश्चन दिया हो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, सर स्लोप याद है? स्लोप कुछ नहीं देता था, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बाय टाइम, दैट इज नथिंग। बट एरिया जरा चेक करो, तो एरिया इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम याद नहीं है तो देख लिख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया तो मीटर पर सेकंड। तो अगर हम इसका एरिया ले लेते हैं, यानी एरिया मुझे क्या दे देगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी दे देगा या चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी देता है। एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। सो इसका हम लोग एरिया निकालते हैं, कितना हो जाएगा एरिया? हाफ इंटू बेस कितना है बच्चा? बेस 2 इंटू हाइट कितना है बच्चा? 10। 10, 2 से 2 कट गया तो अपना आ गया 10 यूनिट्स, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज 10 implies v final minus v initial is 10 implies v final is equal to 10 plus v initial कितना बोला? पार्टिकल का शुरुआत में बोला है 10 मीटर पर सेकंड था, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। हाँ या ना? हाँ या ना? ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। For a given velocity time graph, find out in which duration acceleration is positive, negative and zero। किस ड्यूरेशन में वेलोसिटी पॉजिटिव है? तो सर वीटी ग्राफ का स्लोप देखने से हमको पता चल जाता है। तो देखो तो स्लोप किस रीजन में पॉजिटिव है? सर ये वाले लाइन के लिए, ऐसे वाले लाइन के लिए मैं 1000 बार बोल चुका हूं, अपना स्लोप क्या हो जाता है? नेगेटिव ना, थीटा इज ग्रेटर देन 90 ना। तो ये वाले रीजन के लिए एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ये वाले रीजन के लिए एक्सीलरेशन इज, दिख नहीं रहा क्या? एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। और ये वाला देखो तो, अब ये वाला का स्लोप पॉजिटिव होगा, ये वाले का स्लोप देखो तो, ये वाले का स्लोप थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो m क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो CD रीजन में क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये कुछ है ही नहीं, ये पूरे रीजन में नेगेटिव, ये पूरे रीजन में पॉजिटिव। हाँ या ना? सिंपल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन,
एक स्ट्रेट लाइन मूव करके कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड डिस्टेंस ट्रेवल। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालोगे, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ में कौन है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और ब्रेथ में कौन है, सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड मीटर दे रहा है। मीटर मुझे दो चीज देता है, बताओ दो चीज देता है, क्या देता है, या तो वेलोसिटी देता है, मीटर मुझे क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, नहीं तो डिस्टेंस देता है। ये विदाउट साइन, ये क्या है, विदाउट साइन। और ये क्या होता है बच्चा, विथ साइन। अगर साइन के साथ लिया जाए तो ये होता है। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर मैंने साइन के साथ लेनी है तो अगर ये ऊपर वाला एरिया अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और नीचे वाला एरिया जो होगा वो क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। तो चलो निकालते हैं जरा। सॉरी, चलो ऊपर वाले का अगर देखूं तो अपर पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, सबको बोलो। अपर पार्ट का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इज 1 इंटू हाइट इज 6, सो इट इज बेसिकली 3 यूनिट्स। और लोअर पार्ट का क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो। लोअर पार्ट का हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है बच्चा, 1 इंटू हाइट इज 6, तो इट इज ऑल्सो 3 यूनिट्स। तो ये नेगेटिव मान लेंगे, ये पॉजिटिव मान लेंगे, देयर फॉर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड डिस्टेंस इज 6। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग, बातें समझ में आ रही होंगी, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। VT plot of a moving object is shown in the figure. The average velocity of the object during the first 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो V एवरेज क्या होता है, बहुत फॉर्मूला होता है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। V एवरेज अगर यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन है तब भी होता है U प्लस वी बाई टू, बट इससे पहले हम लोग को डेल्टा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग एरिया देखेंगे, अगर एरिया पता चल जाएगा तो हो जाएगा। एरिया आप देखो, बेस इज 5, हाइट इज 5, यहां भी बेस इज 5, हाइट इज 5, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। इसका फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, इसका एवरेज वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ रहा है, 0। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव है, दे बोथ आर कैंसिलिंग ईच अदर, सो हमारा नेट वेलोसिटी वी एवरेज क्या हो जाएगा, 0। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू 30। तो चलिए, तो t इज इक्वल टू 0 टू 30 के बारे में सोचते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी आपको चाहिए, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज क्या होता है बच्चा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करें तो सर वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया। 0 से कहां तक बोला, 0 से लेकर 30 तक। तो एक ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल 2010 रेक्टेंगल, तो कितना हो जाएगा सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 10, इंटू हाइट कितना है बच्चा 10, प्लस सर इस रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा 20 इंटू 10, 200 बाई टाइम कितना लगा 30, तो ये 5 कर दो, 50 प्लस 2 250 बाई 30। और वो बोला 10 से लेके 40 तक बताओ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, स्पीड एवरेज क्या होता है बच्चा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बताओ तो कितना है, कहां से कहां, 10 से लेके 40 तक, इस वाले रीजन में पूछ रहा है। तो सर इसका एरिया अभी निकाले थे 200, प्लस इसका एरिया सेम इसके जैसा कि हाफ इंटू बेस इज 10 इंटू 10, हाँ, तो कितना हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हुआ है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो जाएगा बच्चा, टाइम इज 10 से 40 इज 30 होने, सो सेम आ रहा है आई थिंक 25/3। इजी, एवरेज स्पीड सेम था, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t is equal to 2 सेकेंड इफ एट टाइम t is equal to 0 वेलोसिटी इज 5। तो अगेन ध्यान दो, ये एटी ग्राफ का एरिया क्या दे देगा, अगर मेरे पास एटी ग्राफ है, स्लोप स्लोप कुछ नहीं देगा, एरिया क्या दे देगा, तो एरिया विल गिव मी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, सेकेंड सेकेंड मीटर पर सेकेंड, वो मुझे क्या दे देगा, वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड। अगर साइन के साथ लिया तो वेलोसिटी, साइन के अपोजिट लिए, साइन के विदाउट लिया तो स्पीड। तो मुझे चाहिए वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2, यहां पे पूछ रहा है।
तो सर इस पॉइंट का एरिया निकाल दीजिए ना। एरिया कितना हो जाएगा, हाफ दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। एरिया जो देता है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, चेंज इन स्पीड देता है। तो हाफ इंटू बेस कितना है बच्चा, 2 इंटू हाइट कितना है 10, 2 से 2 कट गया, 10 का चेंज है, यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू 10। तो वी फाइनल कितना हो जाएगा, जब दिया हुआ वी इनिशियल कितना दिया होता है, टाइम 5, तो 15 हो जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी 0 से 8 तक, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब आया होगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी 0 से लेके 8 तक में, यहां तक तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर घटने लगा है, तो आप एरिया अगर यहां तक निकाल दोगे तो आपका पॉजिटिव एरिया आएगा। अगर आप आगे बढ़े तो फिर आपको नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी एरिया अप टू 6 सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ इनटू, बोलो इसका, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है बच्चा, 6 प्लस 2 8 इंटू हाइट कितना है बच्चा 10, 2 4 जा आई थिंक 40 आ रहा है, तो इम्प्लाइज सर वी फाइनल -5 इज इक्वल टू 40। तो वी फाइनल कितना हो जाएगा, 45 इज द मैक्सिमम वेलोसिटी इट कैन गेट, maximum velocity it can get 45, 45 is the answer. Next, चलो ये ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको ध्यान दो। फॉर गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट इन विच ड्यूरेशन द वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो ऊपर वाले रीजन में वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर नीचे वाले पार्ट में वेलोसिटी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव कहाँ है बच्चा, हम बोल सकते हैं तो 0 टू O2A, O2A, A2B, B2C, C B2C, सी ओपन है, यहाँ पे ओ पे 0 है और सी पे भी 0 है, तो ओ वाला रीजन को छोड़ के, ओ वाले से ए तक ओ को छोड़ के ओपन वाला प्लेसेस। नेगेटिव कहाँ है, तो वही सी टू डी, फिर डी टू ई, और फिर ई टू एफ। एफ पे भी 0 है, और कांस्टेंट कहाँ है, तो कांस्टेंट अपना कहाँ, ए टू बी पे है और डी टू ई पे है, हाँ या ना। इस रीजन में कांस्टेंट है, इस रीजन में कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी दिया हुआ है। अगर आप इसमें देखें इन विच ड्यूरेशन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब स्लोप, तो इस ग्राफ का स्लोप निकालो, पॉजिटिव कहाँ है, तो स्लोप ये वाला पॉजिटिव है, ये तो 0 है, फिर ये नेगेटिव है, फिर सी टू डी भी नेगेटिव है, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव है, यानी O2A। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। O2A पॉजिटिव है, फिर ऐसे वाले लाइन का स्लोप 0 है, फिर ऐसे वाले लाइन का स्लोप नेगेटिव है, फिर ऐसे वाले लाइन का 0 है, फिर ऐसे वाले का पॉजिटिव है। O2A एंड E2F। बहुत अच्छा, मजा आया। नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव बी से लेके डी तक, बी टू डी तक, वाओ, बी से सी भी, सी से डी भी। 0 कहाँ है, स्लोप, अरे कितना इजी, ए टू बी और डी टू ई, वाओ। विन विच ड्यूरेशन स्पीड इज इंक्रीजिंग, किस पार्ट में इंक्रीज बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ 0 से लेके तो स्पीड बढ़ा है, फिर स्पीड कांस्टेंट रहा है, फिर स्पीड घट रहा है, और यहाँ ध्यान दो, यहां तक 0 हुआ है, फिर 0 से माइनस अगर कुछ वैल्यू ले -10, तो 0 से -10 मतलब 0 से 10, स्पीड में मैग्नीट्यूड देखते हैं, यानी स्पीड इंक्रीज कहां कर रहा है, O2A, ध्यान देना, स्पीड बढ़ा है, फिर स्पीड कांस्टेंट रहा है, फिर स्पीड कुछ 20 वैल्यू था, तो 20 से 0 आ गया, फिर 0 से 20 गया है, तो हम कह सकते हैं सी टू डी भी बढ़ा ही है, क्योंकि स्पीड की बात करिए, वेलोसिटी की नहीं। वेलोसिटी डायरेक्शन वाइज कहेंगे तो निगेटिव जा रहा है, वैल्यू वेलोसिटी की भी बढ़ी है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। हम स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं। और सर डी से ई कांस्टेंट रहा स्पीड, फिर ई से एफ 20 से फिर 0 जा रहा है, तो वो घट रहा है। डिक्रीज कहां कर रहा है, घट कहां रहा है, तो सर बी से सी में घट रहा है और ई से एफ में घट रहा है। मजा आया, लिटरली मजा आया। कांस्टेंट कब है स्पीड, ए से बी में वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड भी कांस्टेंट, तो ए से बी में और डी से ई में। मजा आया, अल्टीमेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया, गो बैक टू द वीडियो एंड देन अगेन सी इट, पॉज करके फिर से देखो या रिवाइंड करके फिर से देखो। बहुत मजा आया, आज हमने बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन किया ग्राफ का, और होपफुली आप और ग्राफ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, और द नेक्स्ट क्लास हम लोग और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, ग्राफ पे, एंड देन वी विल मूव टू व्हाट, मोशन अंडर द ग्रेविटी।
मोशन अंडर ग्रेविटी, बट उससे पहले हम लोग इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस एक्सेलरेशन वाले बहुत सारे करेंगे, मजा आएगा लेक्चर नंबर 5 में। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर।